स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक है एसिडिक स्ट्रेंथ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि एसिड्स होते क्या हैं। एसिड्स क्या होते हैं बेटा? एसिड्स एक ऐसी स्पीशीज है जो कि H+ आयन रिलीज करती है, उसे हम एसिड बोलते हैं। तो एसिड का मतलब क्या है? एसिड क्या करता है बेटा? रिलीज H+ आयन, जो कि H+ आयन रिलीज करता है, उसे हम एसिड बोलते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो सबसे पहला वर्ड स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है बेटा? स्ट्रेंथ का मीनिंग होता है वो स्पीशीज जो कि ज्यादा H+ आयन रिलीज करती हो, मतलब मोर H+ आयन अगर रिलीज कर रहे हैं तो वो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उस एसिड की, और अगर लेस H+ आयन रिलीज करते हैं तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी कम होगी। अब मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर एसिड्स के टाइप्स की। व्हाट इज द टाइप्स ऑफ एसिड? तो हम बात करते हैं यहाँ पर एसिड का कितना टाइप होता है बेटा। तो एसिड के 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप क्या है बेटा? पहला टाइप है अरहेनियस एसिड। अरहेनियस एसिड। अब ये अरहेनियस एसिड क्या होता है बेटा? तो अरहेनियस एसिड का मीनिंग है ऐसी स्पीशीज जो कि एक्वेस मीडियम में, ओनली इन एक्वेस मीडियम वो H+ आयन रिलीज कर दे। तो इसका मतलब हम बात करने जा रहे हैं कि H+ आयन रिलीज करे। ठीक है बेटा, H+ आयन रिलीज जो करता हो, कहां पर करता हो? इन एक्वेस मीडियम या इन वाटर। वाटर में जो कि H+ आयन रिलीज कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं? अरहेनियस एसिड बोलते हैं। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? तो एग्जांपल बहुत सारे हैं बेटा। जैसे फर्स्ट है अपने पास में HCl है, सेकंड है HBr, थर्ड है HI और HF, इसके अलावा HNO3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके इतने बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर बन सकते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ सेकंड एसिड के बारे में, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर ब्रोंस्टेड एसिड। कौन सा एसिड बेटा? ब्रोंस्टेड एसिड। ये ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड? तो जैसा कि हमने अभी बोला था अरहेनियस एसिड के बारे में कि वो H+ आयन रिलीज करते हैं वाटर में, परंतु ये जो ब्रोंस्टेड एसिड है, ये ब्रोंस्टेड एसिड किसी भी मीडियम में H+ आयन को रिलीज कर सकता है। इसका मतलब रिलीज H+ आयन इन एनी मीडियम। तो ये है ब्रोंस्टेड एसिड की डेफिनेशन। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? तो इसका एग्जांपल है जैसे NH4+, H3O+ एंड ऑल अरहेनियस एसिड। ये है ब्रोंस्टेड एसिड की डेफिनेशन। मतलब हमने बोला अभी तक यहाँ पर कि ब्रोंस्टेड एसिड जो होगा वो किसी भी मीडियम में H+ आयन को रिलीज कर सकता है। एग्जांपल में हमने बोला जैसे NH4+ है, H3O+ है। इसके अलावा जितने भी अरहेनियस एसिड हैं वो सब भी क्या होते हैं? ब्रोंस्टेड एसिड ही होते हैं। तो ये 2 टाइप्स हमने अभी तक देखे। अब तीसरे टाइप जो हमारे पास है वो है यहाँ पर लुईस एसिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुईस एसिड? लुईस एसिड क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो लुईस एसिड एक ऐसा एसिड होता है बेटा जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लुईस एसिड बोलते हैं। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर लुईस एसिड के बारे में। लुईस एसिड क्या होता है बेटा? लुईस एसिड तो मैंने जैसा कि अभी आपसे बोला था थोड़ी देर पहले, लुईस एसिड का मतलब होता है एक लोन पेयर एक्सेप्टर। ये लोन पेयर एक्सेप्टर जितने भी होते हैं वो सबके सब लुईस एसिड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमारे पास है यहाँ पर BF3, BCl3, BI3, AlCl3 एक्सेट्रा। ये हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो लुईस एसिड होता है, लुईस एसिड हमेशा किसी दूसरी स्पीशीज से जिसके पास लोन पेयर होता है उससे लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। इसे हम यहाँ पर लुईस एसिड कहते हैं। अब मैं इस चैप्टर में जो आपको बताने वाला हूँ या जो चर्चा करने वाला हूँ इस चैप्टर में, वो है कि एसिड्स को हम किस तरह से स्ट्रॉन्गनेस या वीकनेस की डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 एसिड है। पहला एसिड क्या है बेटा? यहाँ पर फर्स्ट एसिड इज, मान लो हमें दिया हुआ है यहाँ पर HA1 दिया हुआ है, एक एसिड तो ये दिया हुआ है और ये किसी कंटेनर में रखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा एसिड जो हमारे पास है वो है HA2 जो कि किसी दूसरे कंटेनर में रखा हुआ है, और ये इन दोनों कंटेनर्स में वाटर को हमने लिया हुआ है, दोनों एक्वेस मीडियम में रखे हुए हैं। क्लियर? अब हम ये देखते हैं कि जब इसको हमने वाटर में डाला, किसको? HA1 को जब हम वाटर में डालते हैं तब क्या होता है? तो ये जब वाटर में डालते हैं तो वाटर में डालने के बाद में ये HA1 H+ आयन रिजोल्व करता है और प्लस
A1 माइनस इसका कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होता है वाटर के अंदर। ऐसे ही यहाँ पर देखें अपन कि यहाँ पर क्या होगा, जब इसको अपन ने वाटर में डाला तो वाटर में डालने पर ये भी H+ आयन रिलीज करता है और A2 माइनस कॉन्जुगेट बेस इसका बन जाता है। हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। ऑब्जर्वेशन क्या ले रहे हैं कि इस कंटेनर फर्स्ट में जब हमने HA1 को डाला तो इस कंटेनर में H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है, H+ कॉन्सेंट्रेशन जो यहाँ बन रहा है वो क्या बन रहा है बेटा, काफी हाई है। और जबकि इस कंटेनर में हमने देखा, जो ऑब्जर्वेशन हमने लिया, तो यहाँ पर जो H+ का कंसेंट्रेशन है वो काफी लो है। हमने ये ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि इसका कंसेंट्रेशन क्या है, काफी लो है H+ का कंसेंट्रेशन। तो हमने देखा कि जहां पे भी H+ आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा बन रहा है वो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, और जहां पर भी H+ का कंसेंट्रेशन मिनिमम होता है, लोअर होता है, वो क्या होता है, वीक एसिड होता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा यहाँ पर कि ये दोनों एसिड्स का कॉन्जुगेट बेस क्या क्या बन रहा है। यहाँ पर तो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है A1 माइनस, कॉन्जुगेट बेस बन रहा है A2 माइनस। ठीक है बेटा, तो जैसे मैंने यहाँ पर HA1 को पानी में डाला था, वाटर में डाला था मैंने इसको, तो ये क्या रिलीज कर रहा है, यहाँ पर ये रिलीज कर रहा है बेटा H+ प्लस A1 माइनस। ऐसे ही मैंने यहाँ पर HA2 को जो वाटर में डाला, HA2 क्या रिलीज करेगा, H+ प्लस A2 माइनस। ये दोनों A1 और A2 माइनस दोनों के दोनों क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। अब ये कॉन्जुगेट बेस A1 है, ये कॉन्जुगेट बेस A2 है। दोनों को हमें चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन है। तो हमने अभी भी बोला था आपसे बेटा कि HA1 वाले कंटेनर में जो हमने ऑब्जर्वेशन लिया था, तो यहाँ पर H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आ रहा था। इसका रीजन क्या वो देखते हैं अपन। यहाँ पर रीजन ये है कि A1 माइनस जो यहाँ बन रहा है, ये A1 पर नेगेटिव चार्ज जो बन रहा है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज क्या है, काफी कम है। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज कम है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को H+ को देने में काफी ज्यादा इसमें दिक्कत आएगी, काफी ज्यादा कठिनाई आएगी इसमें। तो A1 माइनस जो होगा वो अपने लोन पर, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, और अगर ये स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है तो ये H+ को वापस अपना लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाने वाली है। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ HA2 की। HA2 को जो हमने वाटर में डाला था,